कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा जाता है समय के हर क्षण में भगवान का वास है, परंतु जब स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मासानहम मार्गशीर्षम, तो इसका क्या अर्थ है? क्यों श्री कृष्ण ने कहा कि सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ? क्या इस महीने में कोई विशेष शक्ति छिपी है? क्या इस मास में श्री कृष्ण की कृपा सबसे अधिक होती है? आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास का रहस्य, गीता में इसका क्या महत्व है और इस पवित्र महीने में श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने का रहस्य। जहाँ शब्दों में बसता है श्री हरि का नाम, जहाँ हर कथा में छिपा है सनातन धर्म का अमर सत्य। स्वागत है आपका दिव्य संसार में, डिवाइन सनातन स्टोरीज में। यहाँ हर दिन खुलता है एक नया रहस्य, भक्ति, विश्वास और भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। ये वो पवित्र समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर संपूर्ण सृष्टि में कृपा बरसाना आरंभ करते हैं, जब हर भक्ति का स्वर भगवान तक पहुंचता है और हर कथा बन जाती है एक साधना। जब धरती पर ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, जब सुबह की ओस पर हर कण छूकर उसे निर्मल बना देती है, तब आरंभ होता है मार्गशीर्ष मास, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा था मासा नाम मार्गशीर्षम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। भगवत गीता के 10वें अध्याय में, जिसे विभूति योग कहा गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी अनेक दिव्य विभूतियों का वर्णन किया। वो कहते हैं मासानम मार्गशीर्षम, अर्थात मैं सभी महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ। अर्जुन कहते हैं हे माधव, सभी महीनों में आपने मार्गशीर्ष क्यों चुना है? क्या इस मास में कोई विशेष शक्ति है? श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, प्रत्येक मास में समय का एक विशिष्ट गुण होता है, परंतु मार्गशीर्ष मास में वह समय है जब धरती और मानव हृदय दोनों भक्ति के बीच ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। यह मास सृष्टि की शांति और तप का प्रतीक है। इसमें मनुष्य मेरे समीप आने की सबसे अधिक क्षमता रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से मार्गशीर्ष प्रारंभ हो जाता है और 2025 में 6 नवंबर 2025 यानी कि आज से मार्गशीर्ष प्रारंभ हो रहा है। यह मास शीत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है, जहां वातावरण शांत, निर्मल और ध्यान के अनुकूल होता है। इसी महीने से आध्यात्मिक साधना, ध्यान, जप और श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसे कई ग्रंथों में मार्गशीर्ष मासम तपोमास, अर्थात तपस्या का महीना कहा गया। मार्गशीर्ष मास का संबंध सीधे श्री कृष्ण तत्व से है। इस महीने की ऊर्जा सात्विक और दिव्य होती है, जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, जब मन स्थिर होता है तभी भक्ति जन्म लेती। मार्गशीर्ष का मास, मार्गशीर्ष का ठंडा और निर्मल वातावरण मन को तप, ध्यान और प्रेम के अनुकूल बनाता है, इसलिए मैं मार्गशीर्ष हूँ। आइए बात करते हैं कि मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और गंगा जल से आचमन करें। इसके बाद पीले या सफेद वस्त्र पहने मंदिर या पूजा स्थल को शुद्ध करें और एक दीप प्रज्वलित करें। तुलसी पर जल चढ़ाएं, ओम तुलसी नमः, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में तुलसी की पूजा करना
अत्यंत शुभ माना जाता है। जब श्री कृष्ण जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष आसन ग्रहण अब श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के समक्ष आसन ग्रहण करें, प्रभु का ध्यान करें और संकल्प लें, हे वासुदेव, मैं आज मार्गशीर्ष मास में आपकी पूजा और आराधना कर रहा या कर रही हूँ। कृपया मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। पंचामृत स्नान कराएं, श्री कृष्ण को स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वस्त्र अर्पण करें, फूल और तुलसी पत्र अर्पण करें, यह सबसे प्रिय है प्रभु को। धूप, दीप, नैवेद्य और आरती करें। दीप में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु की कृपा की विशेष पूजा करें। तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें। गीता के एक अध्याय का पाठ करें। दीपदान अवश्य करें, विशेषकर संध्या के समय। संध्या दीपदान से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त के घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। मार्गशीर्ष मास में कुछ नियमों का पालन करने से पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। रोज तुलसी पर जल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। गीता पाठ करें या श्री कृष्ण की कथाएं सुनें। दान करें, विशेषकर अन्नदान, दीपक दान और वस्त्र दान। सत्य, संयम और नम्रता का पालन करें। झूठ, निंदा, क्रोध और हिंसा से बचें। मद, मांस और तामसिक भोजन का त्याग करें। कहा जाता है, जब हृदय में सच्ची भक्ति होती है तब भगवान स्वयं आगे बढ़कर अपने भक्त का द्वार खटखटाते हैं। ऐसी ही एक कथा है मार्गशीर्ष मास की, जब द्वारका नगरी में एक गरीब ब्राह्मण ने अपने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया था। वह मार्गशीर्ष मास का समय था। द्वारिका नगरी में शीत ऋतु का आरंभ हो चुका था। हर घर में दीप जल रहे थे, लोग मंदिरों में भजन कर रहे थे। परंतु उसी द्वारका में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, श्रीनिवास। उसका घर मिट्टी का था, शरीर पर फटे वस्त्र और पेट में कई दिन से अन्न नहीं था। फिर भी उसका मन आनंदित था, क्योंकि उसके हृदय में श्री कृष्ण का नाम बसा था। वह प्रतिदिन संध्या के समय मंदिर जाता, वहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर धीरे धीरे बोलता, हे माधव, आज भी मैं खाली हाथ आया हूँ, परंतु मेरा मन, मेरी प्रार्थना तुम्हारे चरणों में है। प्रभु, लोग आपको रत्न अर्पित करते हैं, कोई घी का दीपक जलाता है, पर मेरे पास तो सिर्फ प्रेम है। क्या आप मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे? वह बिना दीपक जलाए, बिना प्रसाद चढ़ाए बस नाम जप करता रहता और लौटते समय कहता, हे माधव, एक दिन आप स्वयं मेरा दीपक जलाने आए। फिर आया मार्गशीर्ष मास, वह पवित्र समय जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने सभी मासों में अपना स्वरूप कहा। पर उस रात द्वारका में तेज ठंडी थी, हवा सिरन पैदा कर रही थी। श्रीनिवास के घर में अंधेरा था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन स्थिर था। श्रीनिवास कहता है, हे माधव, आज मेरे पास ना अन्न है, ना वस्त्र है, ना दीपक है, लेकिन मेरा विश्वास है आप बिना पुकारे भी सुनते हैं, इसलिए आज मैं बस तुम्हारा नाम जप करूंगा। और वह ठंडी मिट्टी पर बैठ गया, आंखें बंद की और जपने लगा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रात गहराती गई। मंदिर के भीतर दीप मंद हो चुका था। तभी मंदिर के पुजारी ने एक विचित्र प्रकाश देखा। श्री कृष्ण की मूर्ति से एक ज्योति निकलकर मंदिर के द्वार से बाहर जा रही थी। पुजारी ने चौंक कर कहा, यह प्रकाश कहाँ जा रहा है? पर वह रुक न सका। वह प्रकाश झोपड़ियों की ओर बढ़ता गया। उस प्रकाश के बीच स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। नीले आकाश जैसा उनका शरीर, पीताम्बर वस्त्र और चेहरे पर मुस्कान। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीनिवास, तूने दीप नहीं जलाया, पर तेरी भक्ति ने मेरा हृदय जला दिया। तूने अन्न नहीं चढ़ाया, पर तेरे प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से एक दीप जलाया और पास रखा अन्न का थाल। फिर धीरे से बोले, जो मुझे प्रेम देता है उसके घर का दीपक कभी नहीं बुझता। अगली सुबह श्रीनिवास की आँख खुली। उसने देखा झोपड़ी के कोने में दीपक जल रहा था और पास में ताजे अन्न से भरा पात्र रखा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और कांपते स्वर से बोला, हे माधव, यह किसने रखा? फिर अचानक भीतर से आवाज आई, हे भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया, मैं स्वयं आया था। श्रीनिवास ने रोते हुए कहा, हे माधव, तुमने मेरे दीपक को अपनी कृपा से जलाया। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक वाणी सुनाई दी, जो मार्गशीर्ष मास में सच्चे भाव से भक्ति करता है उसे मेरा दर्शन अवश्य होता है। मैं दूर नहीं, हृदय में हूँ। जहाँ प्रेम है वही मैं हूँ। मार्गशीर्ष मास हमें सिखाता है कि ईश्वर की भारी भेंट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और विश्वास। जब मनुष्य कहता है मेरे पास कुछ नहीं, प्रभु केवल आप हैं, तब भगवान कहते हैं अब मेरे पास सब कुछ है। श्रीनिवास की कथा आज भी द्वारिका में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं वो दीपक जो श्री कृष्ण ने स्वयं जलाया था आज भी भक्ति की लौ बनकर जल रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपके जीवन में कृपा बरसाएं, तो इस मार्गशीर्ष मास में एक संकल्प लें। मैं प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट श्री कृष्ण का स्मरण करूंगा और हर दिन एक अच्छे कर्म से किसी का जीवन उज्जवल बनाऊंगा। याद रखें, भक्ति का बीज मार्गशीर्ष में बोया जाए तो उसका फल पूरे जीवन भर मिलता है। तो दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास का रहस्य, वो महीना जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले 28 दिनों तक हम लेकर आएंगे मार्गशीर्ष मास की 28 दिव्य कथाएं, जहां हर दिन होगा एक नया रहस्य, एक नई प्रेरणा और एक नई भक्ति की अनुभूति। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।